गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो बायोलॉजी की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के वीडियोस की, यानी कि मानव के कंकाल तंत्र के वीडियोस की। तो इसमें एक के बाद एक मैंने आपको अलग अलग पार्ट्स हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बताए। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारी पेल्विक गर्डल की, जिसे हम लोग हिप गर्डल या फिर आप इसे हिंदी में श्रोणी मेखला भी कह सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा पूरा स्केलेटल का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है और इसमें ये पेल्विक गर्डल आपको दिखाई पड़ रही है। तो इस लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल में कौन कौन सी बोन्स फ्यूज्ड होती हैं, इसका क्या फंक्शन होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो पेल्विक गर्डल होती है ये हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पर सिचुएटेड होती है। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी का ये जो ट्रंक वाला पार्ट है यानी धड़ वाला भाग है, इसमें जहाँ पर पैर आप देख सकते हो, ये क्या है, पैर हैं जिन्हें हम लोग लोअर लिम्स कहते हैं। पैर निकलते हैं, तो वो पैर कहाँ से निकलते हैं, वो इसी पेल्विक गर्डल से ही निकलते हैं। तो पेल्विक गर्डल हमारे ट्रंक रीजन का पोस्टीरियर पार्ट यानी निचला भाग बनाती है, हमारे धड़ का निचला हिस्सा बनाती है। तो ये कहलाती है पेल्विक गर्डल। अब ये जो पेल्विक गर्डल होती है, एक्चुअली ये क्या होता है, इसमें दो हाफ्स होते हैं। हाफ्स का मतलब अर्धांश, आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर, और ये दोनों मिलकर आगे एक रिंग जैसा जाकर बनाते हैं। मतलब बैक से स्टार्ट होते हैं और आगे एक रिंग जैसा बनाते हैं, और इस रिंग के अंदर एक कैविटी भी बन जाती है। और ये हॉलो कैविटी जो यहाँ पर बनती है, उस कैविटी को कहते हैं पेल्विक कैविटी, और उसके अंदर हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। आप ऐसे सपोज करें कि पीछे से पेल्विक गर्डल की ये बड़ी दो बोन्स हैं और ये आगे की तरफ कर्व होकर आ गई और आगे फ्यूज हो गई यहाँ पर आकर। तो इस तरीके से अंदर एक हॉलो कैविटी बन जाएगी और वहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, हमारे कुछ जनन अंग, हमारे यूरिनरी ब्लडर यानी मूत्राशय, फीमेल्स में गर्भाशय, यूट्रस जिसे कहते हैं, तो ये सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करती है। तो ये तो इसकी पोजीशन की बात हो गई। अब बात करते हैं कि हमारी ये जो पेल्विक गर्डल होती है, इसके जो दो हाफ्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं और इनमें कौन कौन सी बोन्स फ्यूजेस होती हैं। तो आइए देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द पेल्विक गर्डल इज अ रिंग लाइक बोनी स्ट्रक्चर। आप डायग्राम में देख सकते हो, मैंने इसका सेपरेट डायग्राम भी बनाया है कि एक रिंग के जैसी है, और बोनी का मतलब हड्डी से बनी हुई। तो द पेल्विक गर्डल इज अ रिंग लाइक बोनी स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टू हाफ्स या टू कॉक्सल बोन्स। अब आप समझो इस बात को, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक डिवाइडर दिख रहा होगा ये स्काई ब्लू कलर से। तो आपको बता दूं कि इतना हिस्सा ये इधर का हाफ और एक हिस्सा ये, यानी टोटल दो बोन्स हैं। इन बोन्स को हम लोग हिप बोन्स कहते हैं या कॉक्सल बोन्स भी कहते हैं। तो हमारी पेल्विक गर्डल दो कॉक्सल बोन्स से मिलकर बनी हुई होती है। एक कॉक्सल बोन ये है और एक कॉक्सल बोन ये, दोनों फ्रंट में एक दूसरे से यहाँ पर एक कार्टिलेज के द्वारा अटैच हो रही हैं। तो द पेल्विक गर्डल इज अ रिंग लाइक बोनी स्ट्रक्चर। पेल्विक गर्डल एक रिंग के जैसी बोनी स्ट्रक्चर होती है कंसिस्टिंग टू कॉक्सल और द हिप बोन्स, जिसमें दो कॉक्सल बोन्स या हिप बोन्स आती हैं। ईच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स। अब अगर हम एक कॉक्सल बोन को देखें, यहाँ से यहाँ तक एक और यहाँ से यहाँ तक एक, तो एक में कितनी बोन्स हैं, तीन फ्यूज हैं। मैंने अलग अलग कलर से इनको दिखाया है। जैसे अगर आप इसको देखो तो ये एक ऑरेंज कलर से बनाई है, एक ये ब्राउन कलर से बनाई है और एक ग्रीन कलर से बनाई हुई है। तो ये तीन अलग अलग बोन्स हैं एक हाफ में, और बचे हुए हाफ पोर्शन में भी इसी तरीके से तीन अलग अलग बोन्स हैं। तो यहाँ पर एक ऑरेंज वाली इसी के सिमिलर, ये आपकी ब्राउन वाली दोनों सिमिलर, और ये आपकी ग्रीन वाली दोनों सिमिलर। तो अब आइए जानते हैं इनके नामों के बारे में और इनके क्या फंक्शन होते हैं डिटेल में। तो आपने देखा कि हमारी पेल्विक गर्डल में दो हाफ्स हो गए। अब सबसे पहले जो बड़ी बोन आएगी उसका नाम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इलियम। तो पहले हम इस ऑरेंज कलर की दोनों साइड की बोन्स की बात करते हैं, इलियम की। तो इट इज़ द अपर मोस्ट, ये सबसे ऊपर पाई जाती है, आपको दिख ही रही है इलियम। लार्जेस्ट बोन सबसे बड़ी है। अब आप देखो अगर इन तीनों में तो सबसे बड़ी आपको यही दिख रही होगी। तो ये जो होती है क्या है, लार्जेस्ट बोन होती है। इट इज फ्यूज विद द इस्चियम एंड प्यूबिस बोन्स। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि ये जो हमारी बड़ी सी इलियम बोन है, ये इन दोनों से अटैच है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये अटैच है, और इसके अटैचमेंट को आप देख पा रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आप देख पा रहे हैं दोनों अटैचमेंट हैं। ये हमारी प्यूबिक बोन है और ये हमारी इस्चियम है। तो ये इस्चियम हो गई, ये भी आप देख सकते हैं पीछे से जाके इसी से जुड़ गई है, और ये हमारी प्यूबिक बोन है वो भी इसी से जुड़ी। मतलब कि पेल्विक गर्डल की जो दोनों बोन्स होती हैं, चाहे वो आपकी ऊपर वाली सैक्रम हो, सॉरी इस्चियम हो या फिर प्यूबिस हो, ये दोनों जो हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं, इन दोनों से जुड़ी हुई हैं और इससे भी जुड़ी हुई हैं। तो तीनों बोन्स आपस में फ्यूज हैं। ओवरऑल इस बात का मतलब ये हुआ। इसके बाद आपको नेक्स्ट बोन के बारे में जानना है, दैट इज इस्चियम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो ग्रीन कलर की बोन है इसको हम क्या कहेंगे, इस्चियम। ये बैक साइड से आती है और आगे यहाँ पर अटैच होती है। तो इस्चियम को देखते हैं। इट इज़ द लोअर एंड बैक पार्ट ऑफ द पेल्विक गर्डल। ये क्या है,
ये लोअर या बैक पार्ट आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर से मैंने बनाया, ये पीछे की तरफ होता है। तो नीचे और पीछे लोअर और बैक पार्ट किससे बन रहा है? इस्चियम से। तो सेकेंड बोन हमने पढ़ी इस्चियम, इट इज़ द लोअर एंड द बैक पार्ट ऑफ द पैल्विक गर्डल। ये पैल्विक गर्डल का लोअर यानी नीचे का और बैक यानी पीछे का हिस्सा होता है। ओके, इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द प्यूबिक बोन्स। अब देखिए जो फ्रंट की तरफ बोन है वो कौन सी होती है? ये वाली, इसका नाम क्या होता है? प्यूबिक बोन। तो ये तो प्यूबिक बोन्स हो गई, और इन्हीं के पीछे कौन है? इस्चियम है। तो आपने क्या समझा कि सबसे ऊपर बड़ी जो है वो इलियम है, उसके बाद बैक साइड में जो है वो इस्चियम है, और फ्रंट साइड में सामने की तरफ जो है वो क्या है? वो प्यूबिक बोन्स है। तो ये बैक साइड में हो गई। अब हम बात करेंगे लास्ट वाली बोन की, जिसका नाम क्या है? प्यूबिक बोन है। तो प्यूबिक बोन को देखते हैं। प्यूबिक बोन में इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द पैल्विक गर्डल। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि फ्रंट की तरफ दो बोन्स आई हैं सामने से, इनको हम क्या कहते हैं? दोनों तरफ की जो प्यूबिक बोन है वो एक साथ आकर मिल जाती है। प्यूबिक बोन को हम प्यूबिस बोन भी कह सकते हैं। तो प्यूबिक बोन कहें या प्यूबिस बोन कहें, इट इज द लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द पैल्विक गर्डल। ये पैल्विक गर्डल में सबसे आगे की तरफ पाई जाती है। द टू हाफ्स ऑफ प्यूबिक बोन आर ज्वाइंटेड इन द मिडिल। प्यूबिक के दोनों हाफ्स, इधर वाला भी कहाँ पर आकर जुड़ते हैं? मिडिल में आकर जुड़ जाते हैं, मिड में आकर एक दूसरे से अटैच होते हैं बाय एन एरिया ऑफ कार्टिलेज। और यहाँ पर एक कार्टिलेज लगा हुआ है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। बाय एन एरिया ऑफ द कार्टिलेज कॉल्ड द प्यूबिक सिम्फाइसिस। और इस कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए ध्यान से, आपको पता है कि जो हमारे पैर होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि हम उनको बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ मूव कर पाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर बीच में है, ये कार्टिलेज यानी कि उपास्थि का बना एक टुकड़ा होता है जो प्यूबिक की दोनों बोन्स को आपस में अटैच करता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो इस कार्टिलेज का नाम होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ये फीमेल्स यानी कि महिलाओं में और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसी की वजह से महिलाओं में जो ये श्रोणि प्रदेश होता है, पैल्विक रीजन होता है, ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है। और जब बेबी का बर्थ हो रहा होता है, शिशु का जब जन्म हो रहा होता है, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसी वजह से पॉसिबल हो पाता है कि ये जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा शिशु को बाहर आने के लिए माता के शरीर से। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस की, ये जो होती है वो फीमेल्स में हमेशा ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मेल। अब यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक स्कल बना हुआ है, एक एंगल बना हुआ है, कोण। ठीक, इस एंगल को अगर हम देखें तो ये जो एंगल होता है ये मेल्स में कम चौड़ा होता है और फीमेल्स में ज़्यादा चौड़ा होता है। अगर ये फीमेल में 90 डिग्री से भी लगभग ज़्यादा होता है तो आप देख पाओगे कि ये एंगल क्यों चौड़ा है। ये एंगल इसीलिए चौड़ा है यहाँ पर ताकि ये फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी और फीमेल्स में बच्चे की जो बर्थ है वो आराम से हो पाएगी। एक और चीज़ आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपने देखा होगा कि जब किसी ह्यूमन स्कल को ऑब्जर्व किया जाता है, मान लीजिए फॉरेंसिक लैब वाले किसी ह्यूमन स्कल को ऑब्जर्व करें तो उसको देखकर वो कैसे जानेंगे कि ये स्कल जो है वो मेल का है कि फीमेल का है। तो सबसे पहले वो पैल्विक पोर्शन जो होता है या पैल्विक गर्डल जो होता है उसी को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर यहाँ पर ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये जो आर्क बन रहा है, ये आर्क बहुत ज़्यादा है तो मीन्स स्केलेटल किसका होगा? फीमेल का होगा। लेकिन अगर ये कम है तो ये किसका होगा? मेल का होगा। तो ये एक सिंगल डिफरेंस है जिससे हम किसी स्कल को देखकर, किसी स्केलेटल को देखकर, कंकाल को देखकर ये जान पाते हैं कि ये कंकाल मेल का है या फीमेल का है, इसी एंगल को देखकर। मैं रिपीट करूंगा कि मेल्स में एंगल कम होगा और फीमेल्स में एंगल ज़्यादा चौड़ा होगा। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों ऐसा होता है। ओके, तो ये बात हो गई इसके बारे में। तो ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है इसके द्वारा पैल्विक के दोनों रीजन जुड़े होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जिनको जगह की कमी की वजह से मैं लिख नहीं पाया बोर्ड पर, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। फिर हम लोग बात करेंगे पैल्विक गर्डल के फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो एक बोन आपको ये दिख रही है सेंटर में। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था हमारी वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, यानी कि रीढ़ की हड्डी के बारे में। आपको याद दिला दूं कि वर्टिब्रल कॉलम के नीचे के दो पार्ट थे, उनमें से एक पार्ट बना हुआ है जिसको हम कहते हैं सैक्रम, और एक ये जो नीचे का पार्ट बना है उसको हम कहते हैं कॉसेक्स। तो ये जो हमारी इलियम बोन है सबसे बड़ी वाली, ये आप देख पा रहे हैं जुड़ी हुई है किसके साथ में? सैक्रम के साथ में। तो ये लाइन यहाँ पर लिखी भी है, मैंने इस लाइन को स्किप कर दिया था। इट इज़ अटैच्ड टू द सैक्रम। आप देखो ये जो हमारी इलियम बोन्स हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं? ये सैक्रम के साथ में जुड़ी हुई हैं हमारी दोनों इलियम बोन्स।
और इस सैक्रम के नीचे ये क्या चीज़ है, कॉसेक्स है। तो ये नाम भी आपको क्लियर हो गया कि इलियम क्या होता है। सैक्रम हमारी वर्टेब्रल कॉलम का पार्ट है, लेकिन हमें बनाना पड़ता है क्योंकि ये पूरा रिंग तभी कंप्लीट होगा पेल्विक गर्डल का जब सैक्रम यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इट इज़ अ सैक्रम, और सैक्रम के नीचे क्या होती है, कॉसेक्स होती है, जिसे हम लोग टेल वर्टिब्री भी कहते हैं। इसके बारे में मैंने वर्टेब्रल कॉलम वाले वीडियो में डिटेल में बताया है कि ये हमारी बॉडी के अंदर एक रूडिमेंट फॉर्म में यानी अवशेष के रूप में रह जाती है। ओके, तो ये तीनों नाम आपने समझ लिए। अब जो मैं स्ट्रक्चर्स बताने जा रहा हूँ उनको ध्यान से देखें। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जहाँ पर तीनों बोन फ्यूज़ हो रही हैं वहाँ पर एक पिट, एक गड्ढा जैसा आपको दिख रहा है, और इसी गड्ढे में हमारे पैर की जो फीमर हड्डी होती है वो अटैच होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये पिट है, और इस गड्ढे को यानी इस पिट को हम नाम क्या देते हैं, एसिटाबुलम। एसिटाबुलम, तो दोनों साइड में एक एसिटाबुलम ये है, एक एसिटाबुलम ये है, और इन्हीं दोनों एसिटाबुलम के साथ हमारे पैर की ये जो हड्डी है जिसे हम लोग फीमर कहते हैं, ये फीमर इन्हीं में फिट होती है। यानी फीमर हड्डी का जो हेड है, उसका जो अंतिम सिरा है वो किस में फिट होगा, वो पेल्विक गर्डल के इस गड्ढे में फिट होगा जिसका नाम क्या होता है, एसिटाबुलम। ओके, तो इसका काम आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों तरफ पाया जा रहा है, स्पेशली ये प्यूबिक पोर्शन में ही होता है। ओके, इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये दो बड़े बड़े पोर्स आपको दिख रहे हैं। ये पोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन पोर्स का नाम होता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन क्या है, पहली बात तो ये जान लो कि हमारी बॉडी के सबसे बड़े पोर्स हैं हमारे स्केलेटन में। तो ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स ब्लड वेसल्स यहाँ से पैरों में जाएंगी, पैरों की तरफ जितनी भी ब्लड वेसल्स जाएंगी, जितनी भी नर्व्स जाएंगी, वो सब इन्हीं के अंदर से होकर गुजरेंगी। यानी कि पैरों में या नीचे की तरफ जितनी भी ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनियाँ, जितनी भी नर्व्स यानी तंत्रिकाएँ नीचे जाती हैं, वो सब इन्हीं के अंदर से होकर गुजरती हैं। ये इसका काम है। तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये थी पेल्विक गर्डल के बारे में कुछ चीज़ें। एक रिवीजन दे देता हूँ मैं कुछ खास नामों का, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके फंक्शंस की। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि जो हमारी पेल्विक गर्डल होती है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें दो हाफ्स होते हैं, एक अर्धांश इधर, एक अर्धांश इधर, लेफ्ट राइट में, और दोनों में बिल्कुल सिमिलर बोन्स होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी। पहली बोन इलियम जो सबसे बड़ी होती है, जो दोनों तरफ आप ऑरेंज कलर से देख पा रहे हैं। दूसरी बोन होती है इस्चियम, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है, इधर भी है और इधर भी है, जो पीछे की तरफ बैक साइड बनाती है। और फ्रंट साइड में जो बोन होती है उसको कहते हैं प्यूबिस या फिर प्यूबिक बोन्स। इन दोनों प्यूबिक बोन्स को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक कार्टिलेज है, दैट इज़ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसके अलावा यहाँ पर ये दो एस्टाबुलम आप देख रहे हैं जिनमें हमारे पैर की हड्डी फिट होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारी जो इलियम बोन्स होती हैं वो हमारी वर्टेब्रल कॉलम के सैक्रम वाले पार्ट से जुड़ी होती हैं। तो ये सैक्रम हो गया, और इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है वो इलियोसैक्रल जॉइंट कहलाता है। इलियो यहाँ से ले लिया गया, सैक्रल यहाँ से ले लिया गया, तो इलियोसैक्रल जॉइंट है जिसकी वजह से ये दोनों यहाँ पर अटैच हैं। तो एक इलियोसैक्रल जॉइंट ये हो गया और एक ये हो गया। ओके, इसके बाद नीचे ये कॉसेक्स है, इसे हम लोग टेल वर्टिब्री भी कहते हैं। इसके बाद आपको बताया गया इसके बारे में कि ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है, इसी के द्वारा हमारे पैरों की तरफ ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह पास होती हैं। तो ये थी स्ट्रक्चर पेल्विक गर्डल की। अब हम बात करेंगे पेल्विक गर्डल के फंक्शंस के बारे में, यानी कि जो हमारी पेल्विक गर्डल है उसके क्या काम होते हैं, क्या करती है ये। तो पहला है इट सपोर्ट्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रंक। ये हमारे धड़, ट्रंक का मतलब धड़, ये हमारे ट्रंक का जो पोस्टीरियर पार्ट है, मतलब जो निचला सिरा है, उसको सपोर्ट करने का काम करती है। तो आप देख सकते हो कि हमारी बॉडी में ये जो नीचे का हिस्सा है इसको हम पोस्टीरियर पार्ट कहेंगे। इसको सपोर्ट कौन दे रहा है, ये पेल्विक गर्डल की वजह से ही सपोर्ट मिल रहा है हमारे नीचे के पार्ट्स को। तो ये पहला काम हो गया इसका। सेकेंड है इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द पेल्विक कैविटी सच एज यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एक्सेट्रा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहाँ पर एक कैविटी बन गई है, और उस कैविटी को आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं इसको कहेंगे पेल्विक कैविटी, क्योंकि वो पेल्विक गर्डल के अंदर बनी है। तो इसमें हमारे कुछ सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे फीमेल्स का यूट्रस, गर्भाशय, हमारे यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय आदि, इनकी सुरक्षा करती है ये। तो इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स, ये सॉफ्ट ऑर्गन्स की रक्षा करेगी ऑफ द पेल्विक कैविटी, जो पेल्विक कैविटी में पाए जाते हैं, जैसे सच एज यूट्रस, गर्भाशय, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय एक्सेट्रा आदि। फिर थर्ड है इट प्रोवाइड द सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स ऑफ द लेग्स। ये सबसे खास बात है, हमारे पैरों में जो भी मसल्स जाएंगी वो सभी यहीं से अटैच होंगी। यानी कि मसल्स को अटैच होने के लिए जगह किसने दी है, पेल्विक गर्डल ने दी है, और पेल्विक गर्डल की वजह से ही मसल्स अटैच होती हैं। हमारे लेग्स की सारी मसल्स लगभग फाइनली इसी से जाकर अटैच होती हैं। तो मसल्स को अटैच होने के लिए जगह दे रही है पेल्विक गर्डल। Now the last it is the in its acetabulum femur bone of the leg articulates।
इन इट्स एस्टाबुलम, आपने देखा इनमें पोर्स हैं जिनका नाम क्या है, एस्टाबुलम। तो इसके यानी पेल्विक गर्डल के एस्टाबुलम में क्या होता है, फीमर बोन, लेग की फीमर बोन, आर्टिकुलेट का मतलब जुड़ती है। तो आपने देखा यहाँ पर कि लेग में फीमर बोन है, वो एस्टाबुलम में ही जाकर जुड़ रही है। तो एक चौथा काम हो गया कि पेल्विक गर्डल हमारे लेग के फीमर बोन को जोड़ने का भी काम करती है। तो ये बात थी इसके बारे में। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट मैंने कम्युनिटीज़ के ऑप्शन में डाल दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसके नोट्स बना सकते हो या यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आगे एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आगे की सीरीज़ आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं इस पर भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।